बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2007 की ट्रेनिंग के साथ गुल मोहम्मद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, जैसे कि हम एक्सेस ट्रेनिंग पे डिस्कस कर रहे हैं, लास्ट टाइम हमने कुछ काम किया था। एक हमने टेबल क्रिएट किया, एक फार्म, उसी टेबल का हमने फॉर्म क्रिएट किया और उसके अंदर हमने ऑन माउस मूव के इवेंट से फार्मूले भी अप्लाई किए। इस लेसन के अंदर हम एक और इवेंट को डिस्कस करते हैं जो कि है ऑन माउस मूव इवेंट, ऑन क्लिक इवेंट। ऑन क्लिक इवेंट बेसिकली इसलिए यूज़ होता है कि आप, जैसे कि हमने ऑन माउस मूव का इवेंट देखा, हम जब अपने किसी भी फील्ड के अंदर हमने फार्मूले टाइप किए और उस फील्ड पे जब हमारा माउस मूव करता था, जब हमारा माउस कर्सर उस फील्ड पे ओवर होता था, तो हमारे पास उस फील्ड से रिलेट आंसर जनरेट होता था। हमने ऑन माउस मूव टोटल, परसेंटेज और ग्रेड के अंदर यूज़ किया और इसने हमें ऑटोमेटिक आंसर जनरेट कर दिया। अभी हम यूज़ करेंगे, देखते हैं कि ऑन क्लिक के ऑप्शन को हम डिटेल डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए व्यू में से डिज़ाइन व्यू में आएँ और डिज़ाइन व्यू में आने के बाद आप यहाँ पे एक बटन क्रिएट करें। बटन बेसिकली हम यूज़ करेंगे ऑन क्लिक के इवेंट को, और ऑन क्लिक का इवेंट परफॉर्म करेगा जब आप एक बटन पे क्लिक करें और आपके पास ऑटोमेटिक उसका आंसर जनरेट हो जाए। जिस तरह से हमारे पास ग्रेड की फील्ड के अंदर, अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं कि ग्रेड की फील्ड के अंदर अभी हमारे पास कुछ नहीं है, कोई ग्रेड नहीं है। मैं चाहता हूं कि ऑन क्लिक एक बटन क्रिएट करूं और जब मैं उस बटन पे क्लिक करूं तो मेरे पास ग्रेड से रिलेट आंसर जनरेट हो जाए। तो व्यू में से डिज़ाइन व्यू में आने के बाद आप यहां पे एक बटन क्रिएट करें। बटन आपको डिज़ाइन के मेन्यू में से, ये बटन आपको नज़र आ रहा है, कंट्रोल की कैटेगरी है और डिज़ाइन का मेन्यू है, इसमें आपको ये बटन नज़र आ रहा है। इस बटन पे आप क्लिक करें और अपने पेज पे एक स्मॉल सा बटन क्रिएट करें। बटन को क्रिएट करने के बाद आपके पास बटन का ये विजिट ओपन होगा। इससे आप यहाँ से कैंसिल कर दें। बटन का नाम डिसाइड करें। मैं इस बटन का नाम रख लेता हूँ क्लिक मैंने बटन का नाम रखा है। और ऑन क्लिक इवेंट का प्रोसीजर मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और इस बटन पे मैं क्लिक करके यहाँ पे मैं फार्मूला टाइप करता हूँ। ग्रेड का फार्मूला पिछली वीडियो में हम देख चुके थे, लेकिन यहाँ पे भी मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। इफ़ यानी अगर परसेंटेज ग्रेटर देन है 80 के, देन ग्रेड को बराबर करे A प्लस के। अभी हमने इसको कहा है कि अगर परसेंटेज बड़ी है 80 से तो ग्रेड होना चाहिए A प्लस, और अगर ऐसा नहीं है तो हम लगाते हैं एल्स, ELSE। अगेन इफ परसेंटेज ग्रेटर देन है 70 के, देन ग्रेड को बराबर करे A के। एल्स इफ परसेंटेज बड़ी है 60 से, देन ग्रेड को बराबर करे B के। एल्स इफ परसेंटेज बड़ी है 50 के, देन ग्रेड को बराबर करे C के।
एल्स परसेंटेज बड़ी है 40 से, देन सॉरी यहाँ पे मैं इफ लगाना भूल गया। इफ परसेंटेज बड़ी है 40 से, देन ग्रेड को बराबर करे डी के। एल्स इफ परसेंटेज, यहाँ पे हम देंगे लेस देन है इक्वल्स टू 39, देन ग्रेड को बराबर करे फेल के। फार्मूले को समझ लेते हैं। अभी हमने इसको कहा है कि अगर परसेंटेज बड़ी है 80 के तो ग्रेड होना चाहिए ए प्लस, अगर परसेंटेज बड़ी है 70 से तो ग्रेड होना चाहिए ए, और अगर परसेंटेज बड़ी है 60 से तो ग्रेड होना चाहिए बी, अगर परसेंटेज बड़ी है 50 के तो ग्रेड होना चाहिए सी, अगर परसेंटेज बड़ी है 40 से तो ग्रेड होना चाहिए डी, और अगर परसेंटेज छोटी है और बराबर है 39 के तो ग्रेड होना चाहिए फेल। जैसे कि एक्सेल के अंदर हम ब्रैकेट्स को ओपन करते थे और जब फार्मूला टाइप करने के बाद जितने भी ब्रैकेट हम ओपन करते थे वो ब्रैकेट हम प्रॉपर क्लोज करते थे, लेकिन यहाँ पे हमने ब्रैकेट नहीं दिए तो यहाँ पे हम एंड इफ को क्लोज करेंगे। हमने इफ कंडीशन 6 बार जो है 6 टाइम यूज़ की है, तो यहाँ पे हम 6 टाइम एंड इफ भी लगाएंगे। एंड इफ एंड इफ एंड इफ एंड इफ एंड इफ 1 2 3 4 5 6 टाइम हमने एंड इफ टाइप किया। फार्मूला टाइप करने के बाद हम इस विंडो को यहाँ से क्लोज कर लेते हैं और यहाँ से फार्म व्यू में आ जाते हैं। अभी देखिए ग्रेड के अंदर कुछ नहीं है और माउस मूव करने से भी कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि हमने यहाँ से ऑन माउस मूव का इवेंट हटा दिया है और उसकी जगह हमने ऑन क्लिक का इवेंट रख दिया है। अब जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा मेरे पास आंसर आ जाएगा। ये देखिए मैंने क्लिक किया, मेरे पास आंसर आ गया कि इसने इसको ग्रेड दे दिया ए। उसके बाद सेकंड रिकॉर्ड है हमारे पास और इसके अंदर भी अभी कुछ नहीं है और माउस मूव करने से भी कुछ नहीं हो रहा। जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ मेरे पास इसने आंसर जनरेट कर दिया ए प्लस। नेक्स्ट रिकॉर्ड पे आते हैं, बटन पे क्लिक करते हैं, आंसर आ गया। नेक्स्ट रिकॉर्ड क्लिक किया, आंसर आ गया बी। लास्ट रिकॉर्ड है हमारे पास, इसके अंदर भी अभी देखिए कोई ग्रेड हमें नज़र नहीं आ रहा, कोई डेटा हमें नज़र नहीं आ रही, लेकिन जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ मेरे पास आंसर आ गया बी। तो ऑन माउस मूव के बाद हमने ऑन क्लिक के इवेंट को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में आते हैं और इसी एक्सेस ट्रेनिंग को डिस्कस करेंगे और इन दोनों टेबल के अंदर जो है वो काम करेंगे और एक कंप्लीट डेटाबेस क्रिएट करेंगे। इसके अंदर अभी काफ़ी काम है जो हम आने वाले वीडियो में करेंगे। इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।